हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अजीत भाई, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, शुभ संध्या। कैसे आप सभी को भाई गुड इवनिंग। हाँ जी, सुमित्रा सैनी जी, हैप्पी गणगौर। हाँ जी बिल्कुल, गणगौर की आपको सभी को, सभी राजस्थान वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से सभी प्यारे विद्यार्थियों को भी गणगौर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ रोजाना शाम 6 बजे राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं इतिहास की जो हमारी कक्षा है, इसे आज मैं राजेंद्र प्रसाद स्वामी आपके सामने फिर से एक बार लेकर आया हूं। और आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जनजातियां। कौन सा टॉपिक है भाई अपना? राजस्थान की जनजातियां। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए भाई, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आप जवाब देंगे भाई। हाँ जी, विजेंद्रा डुगुडिम्पी, सुमित्रा सैनी जी भाई गुड इवनिंग भाई, बिल्कुल सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो ऑप्शन ए है आपके पास मोतीलाल तेजावत, बी है आपके पास भोगीलाल पांडा, और सी है ऑप्शन आपके पास गोविंदगिरी, और डी है आपके पास जोरावर सिंह। कि इसने यानी इनमें से किस महान व्यक्तित्व ने भील एवं गरासियों को इकट्ठा किया और संप सभा की स्थापना की थी? तो बताएंगे भैया फटाफट से। हाँ जी, सुरेखा मालविया जी बिल्कुल गुड इवनिंग। तो पहले क्वेश्चन का आप जवाब देंगे आज कि भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? आपको बचपन में कहानी भी पढ़ी होगी, वो याद भी आ गई होगी। तो किसने की थी भाई? तो बताते हैं इसके बारे में। देखिए, आपके 1883 ईस्वी में, कब की थी भाई? 1883 ईस्वी में। और कहां पर? सिरोही में। किसकी स्थापना की थी? आपके संप सभा की स्थापना की थी। और किसने की थी? ये की थी अपने गोविंदगिरी ने। किसने की थी भाई? गोविंदगिरी ने की थी 1883 ईस्वी में। सिरोही में आपके संप सभा की स्थापना की। और किसने की? गोविंदगिरी ने की। तो ऑप्शन सी आप सभी का, यानी जो भी सी जवाब दे रहे हैं उनका सही है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। हाँ तो भाई बताएंगे, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है, तो इसके बारे में आप बताएंगे। हाँ जी, राजेश माहिर जी बी, सी, कोई सी बता रहा है, सुरेखा मालविया जी सी। हाँ जी, कोई बात नहीं, यानी हमें याद रखना है गोविंदगिरी जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। तो याद रखना है गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। तो अब इसके बारे में बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। इसका आप जवाब देंगे कि आपके सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। इसका आप जवाब दीजिए। सुमित्रा सैनी जी बी, राजेश माहिर जी ए बता रहे हैं, विजेंद्र के एस, मीणा और सुरेखा मालविया जी डी। तो भाई बाकी अन्य विद्यार्थी भी फटाफट से जवाब देंगे, फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भाई, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये दो प्रकार से होती हैं। एक होती है अनुसूचित जाति और एक होती है जनजाति। तो देखिए, अनुसूचित जो जाति है ये अपने अनुच्छेद 341 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में इसका वर्णन है। और अनुसूचित जाति को क्या कहा जाता है? एससी कहा जाता है। और अनुसूचित जनजाति को क्या कहा जाता है? एसटी कहा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 342 में इसका दोनों जातियों का उल्लेख किया गया है। 341 व 342 अनुच्छेद में, यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, आपके जो मीणा जनजाति है और भील जनजाति है, ये किस में आती हैं? यानी ये जनजाति आपके अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी, ये दो अलग अलग प्रकार हैं। तो एसटी में क्या आती है भाई? आपके भील मीणा, गरासिया, भील मीणा आदि आते हैं। अब देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सुमित्रा सैनी जी बी बता रहे हैं, डुगू बी बता रहे हैं। तो बिल्कुल भाई, जो मीणा जनजाति है ये आपके राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली जनजाति है। और इसका मतलब क्या है कि राजस्थान में कितने परसेंट भाई मीणा,
यानी 49%। सभी जनजातियों में 49% आपके मीणा है। तो देखिए राजस्थान में कुल कितनी प्रकार की जनजातियां पाई जाती है भाई? 12 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। तो उनको हम यहां पर लिख लेते हैं। देखिए भाई, एक तो होती है अपने मीणा, और मीणा सर्वाधिक अपने कहां पर पाए जाते हैं? जयपुर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं भाई? मीणा जयपुर में। फिर होता है अपने भील, और भील आपके कहां पर पाए जा रहे हैं भाई? भील आपके उदयपुर में सर्वाधिक पाए जा रहे हैं। कहां? उदयपुर में। एक आती है भाई अपने गरासिया जनजाति। कौन सी? गरासिया। और गरासिया सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? गरासिया अपने सिरोही में। कहां पर भाई? सिरोही में। फिर उसके बाद में देखिए कुछ अन्य जातियां हैं, जैसे कि हम बात करें सहरिया, और सहरियाओं की बात करें तो सहरिया कहां पर पाए जाते हैं? 12 में पाए जाते हैं। एक होती है अपने कंजर, और कंजर जनजाति कहां पर पाई जाती है भाई? अपने कोटा 12। कहां पर? कोटा और 12 में आपके पाई जाती है। आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, हाँ जी सुरेखा जी कोई बात नहीं, इनका आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे इनका आप सही जवाब देना। जो क्वेश्चन आएंगे आपके इन्हीं में से निकलेंगे सारे के सारे। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि हम 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेंगे, बाद में आप सभी को क्लिक करना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कंजर कहां पाए जाते हैं? कोटा 12 में। और सहरिया कहां? 12 में। एक होता है आपके शाहबाद, शाहबाद 12। ठीक है भाई, शाहबाद और किशनगंज 12। शाहबाद और किशनगंज में आपके सहरिया पाए जाते हैं। कंजर कहां पर पाए जाते हैं भाई? कोटा 12 में। और यदि बात करें कैथोड़ी, जो कैथोड़ी जनजाति है, कैथोड़ी जनजाति कहां पर पाई जाती है? यानी कत्था निकालती है, और कैथोड़ी कहां पर पाई जाएगी? अपने उदयपुर में पाई जाती है। एक होती है भाई अपने डामोर, और डामोर जनजाति कहां पर पाई जाती है? डामोर यानी डूंगरपुर। कहां पर होगी भाई? अपने डूंगरपुर में पाई जाएगी। एक होती है अपने सांसी, और सांसी कहां पर पाई जाती है? सांसी अपने पाई जाती है भरतपुर में। कहां पर पाई जाती है? भरतपुर में। तो इस प्रकार से देखिए भाई 2, 4, 6, 8 प्रकार की जनजातियां अपने राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती हैं। 12 प्रकार की होती है, जैसे देखिए एक होती है कूकना, कूकनी, और बात करें जैसे कि धानका, तो धानका जनजाति भी इसी में आती है, यानी एसटी में आती है। तो ये 8 हम इनके बारे में हमारे से क्वेश्चन आते हैं। कालबेलिया हो जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जनजाति आपके कहां कहां पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं हम थोड़ी सी मीणा जनजाति के बारे में। तो मीणा, इन सभी जनजातियों में राजस्थान में कितनी जनजाति पाई जाती है भाई? हाँ जी अशोक कुमार पाटीदार जी, बिल्कुल सीमलवाड़ा में पाई जाती है डामोर जनजाति, डूंगरपुर जिले की। यानी सीमलवाड़ा एक पंचायत है डूंगरपुर में आपके, डामोर से यानी डूंगरपुर आपको करना है। मनोज शर्मा जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। तो देखिए मीणा जनजाति इन सभी जनजातियों का कितना परसेंट है? 49% यानी 49%। और इनकी 2011 के अनुसार जो जनगणना है उसके अनुसार कितनी जनसंख्या भाई राजस्थान में? 43.45 लाख है। कितनी है? 43.45 लाख है। अब देखिए दूसरे स्थान पर कौन सी है? भील जनजाति, और भीलों की जनसंख्या कितनी है राजस्थान में? 41 लाख है। कौन सी है भाई? 41 लाख। तीसरी जो सर्वाधिक आपके जनसंख्या है कौन सी है? गरासिया, और गरासियाओं की जनसंख्या कितनी है? 3,14,000। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब इसको आप समझ गए होंगे कि देखिए मीणा राजस्थान में जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो मीणा 49% यानी पूरी जनजातियों का। अब देखिए 43 लाख में कितनी हो रही है? 49%। तो भील 41 लाख हैं, तो ये भी लगभग कितना परसेंट भाई? 47% के आसपास हैं। बाकी जो बची अन्य जो जनजातियां हैं ये आपके सारे सारे अन्य जनजातियां तीसरे स्थान पर, यानी 3.14 लाख। तो इस प्रकार से 3 अपने मुख्य जनजातियां हो जाती हैं, और इनके बारे में जैसे जैसे अपने पास क्वेश्चन आएंगे उनको हम सोल्व करते रहेंगे। हाँ जी राजेश पाटीदार जी, आपके गांव से 10 किलोमीटर दूर है सीमलवाड़ा, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए भाई आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? तो भाई आप इसका जवाब देंगे कि राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है। तो इसका आप जवाब देंगे ऑप्शन ए है आपके पास मीणा, बी है आपके पास भील, और सी है गरासिया, और डी है सहरिया। तो भाई आप फटाफट से जवाब देंगे। मैं तब तक इनको लिखता हूं। मीणा कहां पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक जयपुर में। भील कहां पर पाए जाते हैं? उदयपुर में। गरासिया कहां पर पाए जाते हैं भाई? सिरोही। और बात करें सहरिया, तो सहरिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? 12 में। तो भाई आपके इस प्रकार से
सुमित्रा सैनी जी डी बता रहे हैं, अधिक पाई जाती है। अधिक, इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? पाई तो जाती है लेकिन सर्वाधिक, तो इसका आप जवाब दीजिए। राजेश पाटीदार जी ए, कोमर्शविद कपिल शर्मा जी मीना, और मनोज शर्मा जी ए बता रहे हैं, डुगू डिम्पी जी ए, सुमित्रा सैनी जी डी, सुरेखा मालविया जी ए। तो देखिए भाई, इस प्रकार से हम हल्के से राजस्थान के नक्शे के आधार पर इन जनजातियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहां पर क्या भाई, अपना जयपुर है, तो आपके जयपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है सर्वाधिक? मीणा जनजाति। कौन सी भाई? मीणा जनजाति। जयपुर के आसपास की यदि हम बात करें, यह टॉपिक रेट में है क्या? हाँ जी, ये पीडीएफ बना दी है, तो देखिए कुछ जो अन्य एग्जाम है उनमें भी काम आएगा। तो हमसे कुछ रिट के अलावा कुछ अन्य विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये टॉपिक काम आएगा, तो आपके लिए भी है। तो ये टॉपिक आज बन गया है, तो आप इसे पढ़े भाई, है ना। तो देखिए जयपुर में क्या है भाई, जयपुर की यदि बात करें तो यहां पर मीणा सर्वाधिक है। जयपुर के आसपास के जो जिले हैं इनमें, यानी दौसा, तो दौसा में आपके मीणा सर्वाधिक है। दौसा के आसपास की यदि बात करें सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर में भी आपके क्या है भाई, मीणा जनजाति के सर्वाधिक लोग हैं। यहां पर बात करें टोंक, तो टोंक में भी आपके मीणा है। आगे यदि बात करें इधर करौली, और करौली में भी आपके बहुत सारे मीणा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। धौलपुर और भरतपुर में भी आपके मीणा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। इसलिए भाई आपके राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में इधर पाई जाती है? तो पूर्वी भाग ये हो गया ना लगभग, इसमें क्या पाई जाती है? आपके मीणा जनजाति अधिक पाई जाती है। अब जैसे देखिए बारा, तो ये थोड़ा सा जैसे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पड़ जाता है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पड़ जाता है, तो बारा पूर्व में पड़ता है, दक्षिण पूर्व में पड़ता है, लेकिन पूरा का पूरा एक क्षेत्र विशेष इन्होंने घेर रखा है चारों तरफ से मीणाओं ने, तो इसलिए कौन सी जनजाति होगी? मीणा जनजाति होगी। तो सुमित्रा सैनी जी बिल्कुल मीणा जनजाति यहां पर पाई जाती है। आगे हम देखते हैं, तो राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो भाई सहरिया जनजाति आपके राजस्थान के किस जिले में केंद्रित है, इसका आप जवाब देंगे। तो देखिए ऑप्शन आपके पास सहरिया सिरोही में, बी ऑप्शन है डूंगरपुर बारा, सी है उदयपुर चित्तौड़गढ़, और डी है बारा। तो भाई आप इसका जवाब देंगे कि सहरिया जनजाति। हाँ जी, ये जो हम क्लासेज ले रहे हैं तो ये क्या होती है, सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजेश महर जी, हाँ जी, राजेश पाटीदार जी डी, पूजा शर्मा जी डी, रायचंद जी डी, विजेंद्रा सुरेखा मालविया जी डी, बिल्कुल। तो इन आप सभी का जवाब यानी सहरिया जनजाति, राजेश माहिर जी इसका जवाब दे रहे हैं बिल्कुल डी जवाब, बिल्कुल भाई। अब देखिए सहरिया जनजाति आपके कहां पर पाई जाती है? सहरिया जनजाति आपके बारा में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है भाई? बारा में पाई जाती है। और अब देखिए हम थोड़ा सा कुछ सहरिया जनजाति के बारे में बात करें तो सहरिया जनजाति भाई कौन से शब्द से बनी है? सहरिया जनजाति यानी सहरिया जनजाति जो शब्द है ये शहर शब्द से बनी है। क्या बनी है? शहर शब्द से बनी है। और शहर शब्द कैसा है? फारसी शब्द है। क्या है भाई? फारसी शब्द है। और फारसी शब्द की यदि हम बातें करें इसका मतलब होता है जंगली। क्या होता है भाई? इसका मतलब जंगली। तो क्या है सहरिया शब्द यानी सहरिया जाति का मतलब क्या होता है? जंगली होता है। और इस जनजाति की यदि हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में इनकी कितनी जनसंख्या भाई? 1.11 लाख। कितनी जनसंख्या है? 1.11 लाख आपके सहरिया जनजाति की कुल जनसंख्या है। कहां पर? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार। क्या है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहां तक देखिए कैसी जनजाति है? जंगली जनजाति है। और जंगली होने के कारण जंगल में रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यानी इसे आदिम जनजाति कहा जाता है। तो हम बात करें राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी भाई? राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। हाँ तो भाई ध्यान रखना कौन सी श्रेणी में कौन सी जनजाति है? आदिम श्रेणी में रखा गया है। आदिम जनजाति की श्रेणी में
रखा गया है। अब देखिए भाई 12 में बात करें तो ये कहां कहां पर पाए जाते हैं। राजेश माहिर जी यही क्लासें हो रही हैं, यानी ये जो आपके टॉपिक हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पटवारी रिट आदि के लिए जो भी आपके यहां पर जो मैटर चल रहा है, सिलेबस चल रहा है, वो कंप्लीट दोनों तीनों जितने भी आपके एग्जाम हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 12 क्या है, 12 में देखिए कहां पर, किशनगंज और शाहबाद, किशनगंज और शाहबाद, यहां पर ये आपके सर्वाधिक आपके ये जनजाति निवास करती है। और इसकी 2011 के अनुसार जनगणना कितनी थी भाई, तो ये कितनी है भाई, 1.11 लाख, यानी 1,11,000 इसकी सहरिया जनजाति की मुख्य जनसंख्या थी। आगे हम बात करें तो देखिए दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है। तो भाई देखिए इसका आप जवाब देंगे कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है आपके पास, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। बी ऑप्शन है भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा। और सी है आपके पास विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण। और डी ऑप्शन है आपके पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला अवसर उत्सव। तो भाई इसका जवाब देंगे कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया शब्द का क्या मतलब है। हाँ जी भी इसका जवाब देंगे राजेश पाटीदार जी, ए बता रहे हैं। तो देखिए भाई मुख्यतः जो भील जनजाति है इसमें क्या है कि जो बडालिया होता है ये किसे कहा जाता है, यानी विवाह के अवसर पर वर व वधू को मिलाने वाला, यानी उसे क्या कहा जाता है, आपके दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बडालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बडालिया कहा जाता है। तो ध्यान रखना भाई बडालिया क्या होता है, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बडालिया कहलाता है। ठीक है भाई। हाँ जी राजेश माहिर जी ए सही है, डुगू डिम्पी अशोक कुमार पाटीदार जी, विजेंद्र केएस बिल्कुल ए सही है। आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। तो भाई भील क्षेत्र में बावजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप जवाब देंगे बावजी के नाम से। तो भीलों का जो क्षेत्र है उसमें बावजी के नाम से कौन आपके जाने जाते हैं, तो इसका आप जवाब देंगे कि भील क्षेत्र में बावजी के नाम से कौन जाने जाते हैं। और ऑप्शन आपके पास श्री माणिक्य लाल वर्मा, बी है मोतीलाल तेजावत और बी है भोगीलाल तेजावत यानी पंड्या, भोगीलाल पंड्या, भोगीलाल पंड्या, और या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ जी भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। तो राजेश पाटीदार जी बता रहे हैं बी, छठे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं बी, और राजेश माहिर जी बता रहे हैं बी। तो बिल्कुल भाई देखिए सुरेखा मालवीय जी का भी जवाब आ गया, बी बता रहे हैं छठे क्वेश्चन में। तो भील क्षेत्र में जो बावजी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यानी बावजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके मोतीलाल तेजावत को। किसे जाना जाता है भाई, मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। तो डुगू डिम्पी बिल्कुल बी सही है। आगे हम बढ़ते हैं। तो भाई हमारे सामने कुछ और क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती। तो देखिए भाई राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती। और ऑप्शन आपके पास भील, बी है कंजर, सी है मीणा और डी है गरासिया। तो भाई इसका आप जवाब देंगे कि आपकी कौन सी जनजाति है जो आपके मकान बंद नहीं रखती। हाँ जी भाई फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ जी राजेश पाटीदार जी, डुगू डिम्पी, विजेंद्रा, पूजा शर्मा जी, प्रेमराज जी, राजेश माहिर जी, सभी का बी जवाब आ रहा है। यानी कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती। तो भाई कंजर जनजाति। इसमें क्या होता है भाई, कंजर जनजाति आपके कहां पर पाई जाती है, कंजर आपके कोटा बूंदी में पाए जाते हैं। कहां पर, कोटा बूंदी में आपके कंजर जनजाति पाई जाती है। और यहां पर क्या होता है भाई, ये जो जनजाति होती है इसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है,
मुख्य व्यवसाय की यदि बात करें तो ये लोग चोरी करते हैं। क्या करते हैं भाई? चोरी करना। और क्या करते हैं? आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होना इस जनजाति का मुख्य कार्य होता है। हाँ जी सुरेखा जी, बिल्कुल भी सही है, कोटा बूंदी में आपके पाए जाते हैं। और अब देखिए कंजर से क्या मतलब होता है भाई? ये कंजर शब्द किससे बना है? आपके कानन चर से बना है। किससे बना है? कानन चर। और कानन का मतलब क्या होता है? कानन का मतलब होता है जंगल, और जंगल और चर से मतलब क्या होता है? विचरण करने वाला। तो जंगल में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? आपके काननचर कहलाता है, विचरण करने वाला। तो ये भाई कौन सा हो जाता है? आपके कंजर जनजाति हो जाती है, जो कि कोटा बूंदी में पाई जाती है। और ये किस शब्द से बना है? काननचर से बना है, यानी कि जंगल में विचरण करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? कंजर कहलाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है भाई? चोरी करना इन कंजरों का मुख्य व्यवसाय होता है। क्या होता है? चोरी करना इनका मुख्य व्यवसाय होता है। अब देखिए इनमें खास बात क्या होती है कि जब ये चोरी करते हैं तो उससे पहले अपने जो भी देवता होता है इनका, उनसे क्या करते हैं भाई? ये पाती मांगते हैं। और पाती मांगना किसे कहा जाता है? जब भी कंजर जनजाति के लोग चोरी या किसी अपराध करने जाते हैं तब किसी देवता के सामने ये, यानी इनका जो आराध्य देवता होता है, उनके समक्ष झुक करके आशीर्वाद मांगते हैं कि सुन लीजिए भगवान, है ना, मैं चोरी करने जा रहा हूं और मेरी लाज रखना, आज मैं कुछ कमा के आऊं। इस प्रकार की भावना के साथ क्या करते भाई? कंजर जनजाति के लोग, यानी पाती मांगना। पाती मांगना किसे कहा जाता है? पाती मांगना। तो पाती मांगना क्या होता भाई? देखिए चोरी करने या अपराध करने से पूर्व, चोरी करने या अपराध करने से पूर्व देवता का आशीर्वाद लेना, देवता का आशीर्वाद लेना। ये क्या होता है भाई? इनकी मुख्य प्रथा होती है। इसे क्या कहा जाता है? पाती मांगना कहा जाता है। आगे बढ़े तो देखिए हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो आप जवाब देंगे भाई किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो कौन सी जनजाति का उल्लेख आपके मत्स्य पुराण में है? तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने डामोर, बी है गरासिया, सी है भील और डी है मीणा जनजाति। तो कौन सी जनजाति का उल्लेख आपके मत्स्य पुराण में मिलता है? हाजिद भाई आप सभी जवाब देंगे कि किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो आप इसका जवाब देंगे फटाफट से। प्रेमराज जी बता रहे हैं डी। हाँ जी, तो मत्स्य पुराण में किस जनजाति का आपका उल्लेख मिलता है? और ऑप्शन आपके सामने डामोर, गरासिया, भील और मीणा। राजेश माहिर जी डी बता रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए भाई, जो मीणा जनजाति है इसका उल्लेख किस में किया गया है? आपके मत्स्य पुराण में किया गया है। किस में किया गया है? मत्स्य पुराण में आपका मीणा जनजाति का उल्लेख किया गया है। और देखिए जो मीणा जनजाति है ये किस शब्द से बनी है? यानी मीन शब्द से। और मीन शब्द क्या होता है? यानी मत्स्य। और मत्स्य क्या होता है भाई? मत्स्य पुराण। अब देखिए मीन का मतलब क्या होता है? मछली। और मछली का मतलब क्या होता है? मत्स्य। तो इस प्रकार से मछली शब्द से क्या बना है? मीन बना। और मीन से क्या बन गया? मीना बन गया। तो हाँ जी सुरेखा मालविया जी डी, गोलू गुजर जी बिल्कुल डी जवाब आपका सही है। डुगु डिम्पी जी डी बिल्कुल सही है भाई। आगे हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है कि राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है। तो भाई कौन से संभाग में आपके जनजाति अधिक पाई जाती है? इसका आप जवाब देंगे कि कौन से संभाग में आपके सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन आपके पास उदयपुर, बी है जयपुर, सी है कोटा और डी है अजमेर। तो भाई इसका आप जवाब देंगे। सुमित्रा सैनी जी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन का जवाब मीना सही था। और इसका आप जवाब देंगे फटाफट से कि राज्य में जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग, यानी सर्वाधिक जनजाति कौन से संभाग में आपके पाई जाती है? तो इसका आप जवाब दे फटाफट से। प्रेमराज जी का जवाब आ गया ए। बाकी अन्य विद्यार्थी भी भाई फटाफट से जवाब दें कि राज्य में जनजाति आबादी का। सुरेखा मालविया जी बी बता रहे हैं, पूजा शर्मा जी सी, सुमित्रा सैनी जी ए, गोलू गुर्जर जी ए बता रहे हैं। तो देखिए भाई राजस्थान में जो अपने जनजातियां पाई जाती हैं
ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाती हैं? राजेश माहिर जी, सुमित्रा सैनी जी, तो ये पाई जाती हैं अपने कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में। कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में अपने सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। और देखिए उदयपुर संभाग की यदि हम बात करें तो यहां पर देखिए उदयपुर संभाग से मतलब है कि उदयपुर का आसपास का जो क्षेत्र है। अब देखिए एक दो जो जिले हैं उस उदयपुर संभाग में नहीं आते, लेकिन फिर भी उन जिलों में क्या पाई जाती है? ये आपके जनजाति पाई जाती है। इस प्रकार से देखिए नक्शाई बना करके आप देख लिया करें, है ना। यहां पर देखिए भैया अपना हल्का सा राजस्थान है, तो ये देखिए ये जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसमें क्या पाई जाती है भाई? आपके ये सारी की सारी जनजातियां पाई जाती है। तो एक तरीके से क्या है, यानी दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं? दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती हैं। और दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन सा? यानी यहां पर देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और इधर देखिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, इस प्रकार से देखिए यहां पर पूरे जो क्षेत्र में, फिर थोड़ा भीलवाड़ा वगैरह हो गया, इधर आपके सिरोही वगैरह होगी, तो इन सभी क्षेत्रों में, इधर देखिए कोटा बारा, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इस क्षेत्र में आपके क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जनजातीय आबादी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जनजातीय आबादी। तो जनजातीय आबादी तो कहां पर पाई जाती है? यानी आपके उदयपुर में पाई जाती है। कहां पर? उदयपुर में। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं। हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? यानी कौन सा नृत्य है जो कि नाट्य के रूप में किया जाता है? तो आप बताएंगे भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? तो भाई आप इसका फटाफट से जवाब देंगे। ऑप्शन आपके पास गैर, घूमर, या फिर गौरी, या फिर गरबा नृत्य। यानी भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो आप इसका जवाब देंगे। गोलू गुजर जी बता रहे हैं सी। बाकी अन्य विद्यार्थी भी भाई फटाफट से जवाब देंगे कि निखिल माहेश्वरी जी सी बता रहे हैं, प्रेमराज जी सी। तो भाई देखिए आप सभी का जो जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, यानी गौरी नृत्य। और गौरी नृत्य कब किया जाता है? हाँ जी 10वें में सी निखिल जी। तो गौरी नृत्य कब किया जाता है भाई? रक्षाबंधन से, यानी गौरी नाट्य। तो गौरी नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। और कब तक चलता है भाई? 40 दिन तक आपके चलता है। कब तक चलता है? 40 दिन तक आपके यह नृत्य चलता है, यह नाट्य चलता है। तो गोकुलचंद जी सी, पूजा शर्मा जी सी, बिल्कुल। तो देखिए गौरी नृत्य नाट्य कब चलता है भाई? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आपके 40 दिन तक यह नाट्य चलता है। और कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है? भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है। हाँ जी गोलू गुजर जी बिल्कुल 40 दिन। आगे देखिए भाई राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो आप इसका जवाब देंगे फटाफट से। गरासिया, सहरिया, या फिर भील, या फिर कंजर, कौन सी जनजाति आपके संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है? तो इसका आप जवाब देंगे भाई। हाँ जी विजेंद्र, पिछले क्वेश्चन का जवाब सही था 10वें का। 11वें क्वेश्चन का आप जवाब दें। संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। गोलू गुजर जी बता रहे हैं बी। हाँ जी रामचरण जी बैरवा बता रहे हैं सी। निखिल माहेश्वरी जी सी बता रहे हैं। डुगू डिम्पी सी बता रहे हैं। तो देखिए भाई आपके जो भील जनजाति है ये आपके संख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। क्यों है भाई? आपके देखिए जो मीणा है इनकी आबादी कितनी है? 43.45 लाख है। कितनी है? 43.45 लाख। और भील की आबादी कितनी है? 41 लाख है। कितनी लाख है भाई? 41 लाख है। गरासियाओं की आबादी कितनी है? 3.14 लाख है। कितनी है? 3.14 लाख। इसलिए पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर इस प्रकार से अपनी जनजातियां हो जाती हैं। तो बिल्कुल भाई रामचरण जी बैरवा, पूजा शर्मा जी बिल्कुल सी सही है। राजेश माहिर आपका भी जवाब सही है, यानी सभी का सी जवाब सही है। आगे हम देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है। तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, तो इसका आप जवाब देंगे नए विद्यार्थी फटाफट से कि जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने जनजाति सभा, बी है संप सभा, सी है भीलराज सभा और डी है डूंगरपुर सभा। तो भाई आप जवाब देंगे फटाफट से कि आपके यानी जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने जिस संस्था की स्थापना की
वो संस्था कौन सी थी? हाजित भाई इसका जवाब देंगे फटाफट से। गोलू गुर्जर जी, निखिल माहेश्वरी जी, रामचरण जी बैरवा बी बता रहे हैं। प्रेमराज जी बी, निखिल माहेश्वरी 13वें नंबर का बी, राजेश माहेर जी डुगु डिम्पी, विजेंद्रा बी, संजय कुमार टेलर बिल्कुल 2 नंबर यानी 2 संप सभा, गोलू गुर्जर जी बी, संजय कुमार टेलर जी बी। तो देखिए भाई, संप सभा की स्थापना किसने की थी? आपके गोविंद गिरी ने की थी। कब की थी? आपने 1883 में। कब की थी भाई? 1883 में। और कहां पर की थी? सिरोही में आपके संप सभा की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए, क्योंकि जो जनजाति है ये पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसे उत्थान प्रदान करने के लिए, यानी कि इनको समाज में अपना एक उचित स्थान दिलवाने के लिए गोविंद गिरी ने क्या की थी? संप सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1883 में। और कहां पर की थी? सिरोही में की थी। रामचरण जी बैरवा बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? तो भाई दापा, भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? और ऑप्शन है आपके सामने, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, और बी ऑप्शन है वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना। सी ऑप्शन है दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्चा वहन करना, और डी ऑप्शन है कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। तो आप इसका जवाब देंगे फटाफट से। भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? हाजी गोलू गुर्जर जी ए बता रहे हैं, विजेंद्रा ए, डुगुडिम्पी ए, राजेश माहिर जी ए, पेमाराम जी मीना ए बता रहे हैं, रमन कौर ए जवाब आ रहा है, भाग सिंह जी गुजर ए, संजय कुमार जी टेलर ए, और पेमाराम जी मीना ए, पूजा शर्मा जी ए, प्रेमराज जी ए, बिल्कुल रामचरण बैरवा ए। हाजी तो भाई प्रेमाराम जी मीना आपका जवाब बिल्कुल सही है, ए जवाब। यानी देखिए, भील और जो गरासिया जनजाति होती है इसमें क्या होता है भाई? दापा प्रथा होती है। यानी कुछ प्रथाएं होती हैं, जैसे कि एक प्रथा होती है दापा प्रथा, और दापा प्रथा क्या होती है? इसमें क्या होता है भाई? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। तो ये क्या कहलाती है? दापा प्रथा कहलाती है। क्या कहलाती है? दापा प्रथा। जैसे कि देखिए भाई, इसमें क्या होता है कि दापा प्रथा में आपके जैसे कोई भील या गरासिया जनजाति का कोई युवक है और वो किसी लड़की से प्रेम करता है, और फिर उनके घर वाले शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहे, पंच पटेल बैठते हैं, और जो पंच पटेल हैं ये क्या करते भाई? कन्या पक्ष द्वारा क्या करते हैं? कन्या पक्ष को थोड़ा समझाते हैं, और फिर उन युवक और युवती की शादी कर दी जाती है। और उसमें जो पंच पटेलों की भूमिका होती है वो क्या होती है भाई? ये होती है कि उन दोनों को राजी करके जो वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को कुछ पैसे दिलवाए जाते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? दापा प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? दापा प्रथा। एक और इनके प्रथा होती है, कौन सी? नाता प्रथा। और नाता प्रथा क्या होती है? देखिए, दापा प्रथा तो आपके ये हो गई। नाता प्रथा की बात करें तो देखिए भाई, नाता प्रथा क्या होती है? यानी किसी स्त्री का, किसी भील या फिर जो गरासिया स्त्री है, इनका जो पति है उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर उनका तलाक हो जाता है, तो फिर क्या करती है वो जो महिला किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है, यानी दूसरे पुरुष के घर जाना, इसे क्या प्रथा कहा जाता है? नाता प्रथा कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से दापा और नाता प्रथा 2 प्रकार की प्रथाएं हैं, यानी कई प्रकार की हैं अन्य भी। तो हम देखिए दूसरी बात करें, एक नया क्वेश्चन आपके सामने कि केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो भाई आप जवाब देंगे। ऑप्शन है आपके पास, ए जाट महिलाएं, बी है आदिवासी महिलाएं, और सी है ब्राह्मण महिलाएं, और डी ऑप्शन है आपके पास राजपूत महिलाएं। तो बताएंगे भाई फटाफट से कि केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों के द्वारा ओढ़ी जाती है, पहनी जाती है? गोलू गुजर जी बी बता रहे हैं, भाग सिंह जी गुजर बी, डुगुडिम्पी रामचरण जी बैरवा बी, विजेंद्रा आदिवासी महिलाएं, प्रेमराज जी प्रेमाराम जी मीना बी। तो भाई राजेश माहिर जी, पूजा शर्मा जी, रामचरण बैरवा जी बिल्कुल आदिवासी महिलाएं, और संजय कुमार टेलर जी
बिल्कुल भाई, बी जवाब आप सभी का सही है, यानी आदिवासी महिलाएं। और आदिवासी महिलाएं कौन से क्षेत्र में, यानी सर्वाधिक आदिवासी अपने आदिवासी जनजातियां कौन से क्षेत्र में आपके निवास करती, भाई मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से आपका राजस्थान का नक्शा बना लीजिए, और इसमें जो अपना दक्षिणी राजस्थान है इसमें आपके क्या होती हैं, आदिवासी जनजातियां आपके निवास करती हैं। तो यहां पर इस क्षेत्र में आपके केरी भात और तारा भात की ओढ़नियां, कुछ ओढ़नियां होती है, ये यहां पर पहनी जाती है। ठीक है भाई, तो कौन सी महिलाएं पहनती हैं केरी बात की ओढ़नी, आदिवासी महिलाएं। कौन सी, आदिवासी महिलाएं। आगे हम बात करते हैं भाई, तो देखिए मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। हाँ तो भाई आप सभी को यदि ये लाइव डिजिटल कक्षा ऑल एग्जाम लाइव की पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले तो, और देखिए और लेक्चर यानी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और यदि आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही तो आपके पास विकल्प है अनलाइक का, तो उसे अनलाइक करें। तो भाई आप अनलाइक भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद नहीं आ रही है, और पसंद आ रही है तब तो आपको लाइक करना ही है। और देखिए हमारा क्वेश्चन है कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, तो आप जवाब देंगे भाई, ऑप्शन आपके पास भील, बी है मीणा, सी है गरासिया और डी है सहरिया। हाँ जी गोलू गुजर जी बी, हाँ जी ताराबाद कैरीबाद की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं। रामचरण जी बैरवा बिल्कुल बी, प्रेमाराम जी मीणा बी, गोलू गुजर जी मीणा, राजेश माहिर जी प्रेमाराम जी मीणा बिल्कुल बी भाई, भाग सिंह जी गुजर बी, रमन कौर जी बी बता रहे हैं, गोलू गुजर जी मीणा। देख भाई मोरनी मोड़ना कला क्या होती है, यानी मोर का चित्र बनाती है। कौन बनाती है, देखिए भाई जब मीणा जनजाति में शादी होती है विवाह के अवसर पर, तो विवाह के अवसर पर उस परिवार की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती भाई, मोर आदि की, मोर मोरनी की चित्र बनाती हैं। तो हमसे क्या पूछेगा, इतना ही पूछेगा कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, मीणा जनजाति से संबंधित है। लॉकडाउन है, आर के ब्याडवाल जी आरआरबी राजस्थान। हाँ जी लॉकडाउन तो है, तो अपनी क्लास का शायद समय कुछ चेंज हो सकता है, तो हम आपको बता देंगे। अभी तक हमारी क्लास का समय शाम 6 से 7 बजे तक होता है, लेकिन यहाँ देखें ऑल एग्जाम लाइव के से प्लेटफॉर्म पर जो भी अब आपको सूचना होगी आपको प्रदान कर दी जाएगी भाई। तो देखिए इसमें क्या होता है, मोरनी मोड़ना कला। तो भाई देखिए इसमें क्या होता है कि मीणा जाति के जो विवाह के अवसर पर क्या होता है, विवाह के अवसर पर मोर मोरनी के चित्र बनाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, यानी मोरनी मोड़ना कला कहा जाता है। और ये किस जनजाति में प्रसिद्ध है, ये आपके प्रसिद्ध है भाई आपके मीणा जनजाति में। ठीक है भाई, हाँ जी आर के ब्याडवाल जी आरआरबी राजस्थान, आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए भाई एक आपके आता है 17वां क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति का उद्घोष है। तो भाई आप बताएंगे फायरे फायरे किस जनजाति का और रणघोष है या उद्घोष है, तो इसका आप जवाब देंगे फटाफट से कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। गोलू गुजर जी का जवाब आ गया ए। तो अब ऑप्शन आपके सामने भील, गरासिया, डामोर या फिर मीना, तो बताएंगे भाई फटाफट से। भाग सिंह जी गुजर बता रहे हैं ए, डुगु डिम्पी डी बता रहे हैं, विजेंद्रा भील बता रहे हैं, और पेमाराम जी मीना ए बता रहे हैं, राजेश माहिर जी ए, रामचरण जी बैरवा ए, संगीता जांगीर ए बता रहे हैं। तो बिल्कुल भाई आप सभी का जिनका भी जवाब ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। यानी भील जनजाति में क्या बोला जाता है, जब भी फायरे फायरे का उद्घोष किया जाता है, तो कब किया जाता है भाई, फायरे फायरे का उद्घोष, यानी जब भी इन पर कोई खतरा आता है तो फायरे फायरे का ये उद्घोष करते हैं, संकट के समय उद्घोष करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी आर के ब्याडवाल जी आरआरबी राजस्थान, यानी रेलवे राजस्थान ही बोल देते हैं आपको, बहुत बड़ा नाम है आपका। तो रेलवे राजस्थान भील जनजाति कब आपके फायरे फायरे का उद्घोष करती है। हाँ जी होता क्या है, देखिए भील जनजाति पर जब कोई संकट आता है, तो रमन कौर जी भील जनजाति पर जब कोई संकट आता है उस समय ये क्या करते हैं, फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं, फायरे फायरे इस प्रकार से। और इसी प्रकार से मीणाओं में क्या होता है भाई, मीणाओं का उद्घोष का नाम क्या होता है, जब मीणा जनजाति पर संकट आता है, तो आप उसका जवाब दीजिए फटाफट से देंगे कि देखिए भीलों में तो फायरे फायरे क्या होता है, यानी जब उन पर संकट आता है तब होता है। मीणा जनजाति पर जब संकट आता है तब ये लोग क्या बोलते हैं,
इसका आप जवाब देंगे, इनके लिए भी एक स्पेशल शब्द है। हाँ जी दीप्ति शर्मा जी गुड इवनिंग। तो भाई मीणा जनजाति पर जब संकट आता है, यानी भील जनजाति पर संकट के समय, इतना हम लिख लें, संकट के समय क्या उद्घोष करते हैं अन्य अपने साथियों को बुलाने के लिए कि फायरे फायरे, है ना। हाँ जी दीप्ति शर्मा जी आपका जवाब सही है। तो देखिए मीणा जनजाति का आप सभी का किसी का जवाब नहीं आ रहा, तो इसमें क्या होता है। हाँ जी एम के अवाना गुजर जी बिल्कुल, माय फर्स्ट डे सर जी। हाँ जी भाई वेलकम है ओल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए गोलू गुजर जी का जवाब आ गया बिल्कुल, किलकारी। अरे उसे किलकारी तो हम अपनी भाषा में बोलेंगे, लेकिन इसका जो वास्तविक शब्द है ये क्या होगा, आपको किलकारी भी एग्जाम में मिल जाए तो किलकारी नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, कीक मारी। क्या करना है भाई, कीक मारी। तो भील मीणा जनजाति पर जब संकट आता है तब ये क्या बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं आपके कीक मारी। कीक मारी का मतलब जानते हो, यानी मुंह को ऐसे करके, और आप थोड़ा करके देखिए, है ना, जब हम बचपन में थे तब करते होंगे, सभी अपराध करते हैं आप सभी में से। तो देखिए कैसे करते हैं, यानी मुंह को ऐसे थोड़ी आवाज करके और ऐसे ऐसे करना, तो ये क्या होती है, कीक मारी। तो उसमें फिर आवाज निकलती है कुछ अजीब सी, तो अपने साथियों को बुलाने के लिए क्या करते हैं, कीक मारी की आवाज देते हैं भाई। हाँ जी आर के बैडवाल जी रेलवे राजस्थान जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। कि स्कूल लाइब्रेरी में कोचिंग क्लासेज 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बंद है, और आपका प्लेटफॉर्म यानी ओल एग्जाम लाइव बहुत अच्छा है, जो कि घर बैठे ये सब कुछ दे रहा है। तो भाई धन्यवाद, आपका प्रेम है, प्यार है, इसी प्रकार से बना रहे ओल एग्जाम लाइव पर। तो भाई देखिए मीणाओं में क्या होता है, कीक मारी होता है, और फायरे फायरे किसका रणघोष उद्घोष होता है, संकट के समय दोनों जातियां भील और मीणा जनजाति इस प्रकार के उद्घोष करती हैं। आगे देखिए भाई, तो धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है, तो भाई आप जवाब देंगे धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन आपके पास ए गरासिया, बी है मीणा, सी है सहरिया और डी है भील। तो भाई बताएंगे आप कौन सी जनजाति में आपके धारी संस्कार प्रचलित है। तो धारी संस्कार कौन सी जनजाति का है, तो आप भाई फटाफट से इसका जवाब दीजिए। तो धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है, तो गोलू गुर्जर जी का जवाब आ गया सी, भाग सिंह जी गुजर सी, दीप्ति शर्मा जी सी, विजेंद्रा सी, डुगु डिम्पी सी, सहरिया। हाँ जी गोलू गुजर जी बिल्कुल सही है आपका। रामचरण जी बैरवा भी जवाब दे रहे हैं अपना सी। तो भाई बिल्कुल आप सभी का जिनका भी जवाब सी है, राजेश माहिर जी बिल्कुल सही है। और सहरिया जनजाति आपके कहां पाई जाती है मुख्यतः, सहरिया शब्द किससे बना है, शहर शब्द से बना है, फारसी का शब्द है, और जिसका मतलब होता है जंगली। तो जंगलों में रहने वाली जनजाति कौन सी, आपके सहरिया। तो भाई धारी संस्कार इस जनजाति में होता है, और धारी संस्कार का मतलब क्या होता है, हाँ जी यही बता रहे हैं। तो धारी संस्कार होता क्या है कि देखिए भाई, यानी इनमें मृतक यानी कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और उसके तीसरे दिन ये क्या जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, वहां से उसकी राख और अस्थियों को उठा करके ले आते हैं, और फिर क्या करते भाई, उन अस्थियों को अपना जो उनका चौक होता है वहां पर रात को क्या कर देते हैं, ऐसे बिछा देते हैं, और उस पर जो तिरपाल वगैरह होता है वो ढक देते हैं, और सुबह उसे उठ करके देखते हैं, क्या करते भाई, उसे उठ करके देखते हैं, और उस तिरपाल को उठा करके देखते हैं कि वहां पर किस जानवर या फिर कोई भी जानवर वगैरह के वहां पर चिन्ह बन जाते हैं, यानी जो पैर होते हैं ना, पैर यानी एक तरीके से पगला, तो उन पगलों के वहां पर छाप बन जाते हैं, और ये लोग मानते हैं कि अपना जो व्यक्ति यहां से समाप्त हुआ है, ये अगले जन्म में इस चीज में आपका यानी इस रूप में जन्म लिया है उसने। तो इस प्रकार से, ठीक है भाई, इस प्रकार से वहां पर धारी संस्कार होता है। धारी संस्कार क्या मतलब होता है, मृतक की अस्थियों और जो राख होती है उसे आंगन में बिछा देते हैं, और दूसरे दिन सुबह उठ करके देखते हैं कि किसका इसमें से चिन्ह मिला है। ये क्या होता है, आपके धारी संस्कार होता है, मृत्यु के तीसरे दिन करते हैं भैया, ठीक है। तो सहरिया जनजाति का कौन सा संस्कार होता है, आपका धारी संस्कार होता है। अब देखिए भाई, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी, तो आप इसका जवाब देंगे भाई ए ऑप्शन आपके पास धानका, बी है भील, सी है गरासिया और डी है भागलिया। तो भाई आप जवाब देंगे फटाफट से कि कौन सी जनजाति आपके ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की प्रवीण धनुर्धर और योद्धा जनजाति थी, और अभी भी है।
हाँ जी, तो इसका जवाब देंगे फटाफट से। गोलू गुर्जर जी का जवाब आ गया है, बाकी अन्य विद्यार्थी भी फटाफट से जवाब दें। हाँ जी, तो भाई दीप्ति शर्मा जी बी बता रहे हैं, संजय कुमार टेलर जी बी, विजेंद्रा भील, रामचरण जी बैरवा बी बता रहे हैं, प्रेमराज जी बी, और गोलू गुर्जर भाग सिंह जी गुर्जर बी यानी भील बता रहे हैं। बिल्कुल, डुगू डिम्पी राजेश माहिर जी बी बता रहे हैं। तो देखिए भाई, जो भील जनजाति है ये क्या है, राजस्थान की वह जनजाति है जो कि योद्धा और प्रवीण धनुर्धर, धनुर्धर का क्या मतलब होता है, यानी तीर कमान चलाने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है, यानी भील। भील जो जाति है ये आपके द्रविड़ शब्द से बनी है। किससे बनी है भाई, आपके द्रविड़ शब्द से बनी है। और द्रविड़ भाषा का एक शब्द है कौन सा, व्हील। और व्हील क्या होता है, तीर कमान चलाने वाला। क्या होता है भाई, तीर कमान चलाने वाला, तीर कमान चलाने वाला होता है। तो तीर कमान चलाने वाला क्या होता है भाई, व्हील शब्द से बना है। और व्हील शब्द से क्या बनता है, अपना भील बनता है। योगेश जी चौधरी जवाब दे रहे हैं बी, तो बिल्कुल सही है, यानी भील। अब देखिए, जनजाति योद्धा जनजाति कैसे थी भैया, ये जनजाति इसलिए योद्धा थी कि जब महाराणा प्रताप संकट के समय, महाराणा प्रताप के संकट के समय किस जनजाति ने सहयोग प्रदान किया था, तो आपके भील जनजाति ने महाराणा प्रताप को सहयोग प्रदान किया था। और महाराणा प्रताप ने इनका एक जो भील सेनापति था यानी पूंजा भील, उसे क्या कहा गया, यानी उसे राणा का खिताब दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस जनजाति का मेवाड़ को कितना बड़ा योगदान दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी जनजाति आपके योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी। हाँ जी, एम के अवाना गुर्जर जी बिल्कुल बी जवाब आपका सही है, क्योंकि महाराणा प्रताप को भीलों ने सबसे अधिक सहयोग प्रदान किया। और मेवाड़ को यदि बात करें तो मेवाड़ को सुरक्षित रखने के लिए भीलों ने बहुत त्याग दिया। इसीलिए क्या होता है भाई, जो मेवाड़ का राज चिन्ह होता है तो उसमें क्या होता है भाई, मेवाड़ का जो राज चिन्ह होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार से आपके ये आपका मेवाड़ का राज चिन्ह होता है। यहां पर देखिए, एक तरफ तो कौन होता है, राजपूत पुरुष होता है। कौन होता है भाई, राजपूत पुरुष होता है, जिसके हाथ में क्या होती है, तलवार होती है। क्या होती है, तलवार होती है। इधर क्या होता है भाई, दूसरे तरफ इस राज चिन्ह पर भील पुरुष होता है। क्या होता है भाई, भील पुरुष होता है। और यहां पर क्या होता है, इनका जो ध्वज है किनका, मेवाड़ का, महाराणाओं का, यहां पर सूर्य अंकित है। और बात करें बीच में चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई, चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है। इस प्रकार से इनका ध्वज है। नीचे लिखा हुआ यदि हम बात करें तो नीचे लिखा हुआ भाई कि जो दृढ़ राखे धर्म, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार, तिहि राखे करतार, यानी जो धर्म की रखता है उसकी कौन रखता है, करतार यानी भरतार रखता है। हाँ जी, वनपुत्र की संज्ञा दी थी, किसने दी थी, आपके कर्नल जेम्स टोड ने। जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार, ये आपके किसका राज चिन्ह है भाई, मेवाड़ का राज चिन्ह है। एक तरफ तो कौन है, आपके राजपूत योद्धा है, दूसरी तरफ कौन है, भील योद्धा। तो आप समझ सकते हैं कि किसी राज चिन्ह में भीलों का यानी जो राणा पूंजा था तो राणा पूंजा की तस्वीर है, और ये किसी राजपूत राजा की तस्वीर है। तो इस प्रकार से क्या है भाई, मेवाड़ का जो आपका राज ध्वज है उसमें भीलों को स्थान दिया गया है। हाँ जी, लोकेश नवलिया जी, हिंदुआ सूरज, तो हिंदुआ सूरज तो मेवाड़ के राणाओं को कहा जाता है। हम यहाँ भीलों की बात कर रहे थे, तो भील यानी उन्हें क्या दिया गया है, इनके राज चिन्ह में स्थान दिया गया है। तो आप इनका महत्व समझ सकते हैं। तो भील जनजाति कैसी भाई, योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी। आगे हम बात करें भाई, तो सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो भाई सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास ए सहरिया, बी है कंजर, सी है भील मीणा और डी है गरासिया। तो इसका आप जवाब देंगे भाई फटाफट से। हाँ जी, गणगौर की क्लास है। एम के अवाना गुर्जर जी बिल्कुल भाई, आपका धन्यवाद। इसी प्रकार से आपका प्रेम प्यार बनाए रखें और रोजाना अपनी जो क्लास होती है उसको लाइव अटेंड करिए। हाँ जी, गोलू गुर्जर जी, आज गणगौर है और गणगौर हमने कल ही जो त्योहार पूरे किए थे। और तो आज कौन सी तिथि है, आज है भाई चैत्र शुक्ल तृतीया। तो आज गणगौर है और गणगौर से मतलब होता है
कि आज त्योहारों का समापन हो जाता है। पूरे 4 महीने अब आपके कोई त्योहार नहीं आएंगे। आपके मित्र वित्र जो हैं, यानी महिला मित्र, पुरुष मित्र, इनके आप शादियों में जीमिए और आनंद लीजिए, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, हमारी धार्मिक परंपराएं होती है कि 4 महीने कोई त्योहार नहीं होता, क्योंकि इस समय गर्मियां पड़ती हैं, हम त्योहार बना भी नहीं पाते, घर में ऐसे आराम से रहते हैं, मस्त छाछ रावड़ी वगैरह पी करके, तो इस प्रकार आनंद करते हैं। तो ये क्या होती है, अपने राजस्थान में इस प्रकार से त्योहारों की एक परंपरा है। हाँ जी, तो विजेंद्र केस गरासिया, भाग सिंह जी गुजर कंजर बता रहे हैं। लोकेश नवालिया जी गरासिया, गोलू गुजर जी डी बता रहे हैं, रामचरण जी बैरवा बी बता रहे हैं, और दीप्ति शर्मा जी भी बी बता रहे हैं। क्या बात है। और गोलू गुजर जी भी बी, यानी सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, डी बता रहे हैं। राजेश माहिर जी ए बता रहे हैं। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। सामाजिक संस्था, सहकारी संस्था हेलरू, और हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है, तो भाई आपके गरासिया जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, गरासिया जनजाति से संबंधित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कौन सी जनजाति से हेलरू संबंधित है, तो हेलरू, यानी इनके विकास के लिए सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू किसके विकास के लिए है, हम क्या वाना जी, गरासिया जनजाति से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, हेलरू किस जनजाति से संबंधित है, आपके गरासिया जनजाति से। आगे हम बढ़ते हैं। तो भाई हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। तो भाई देखिए, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, तो इसका आप जवाब देंगे। ऑप्शन है आपके पास, ए सांसी, बी है डामोर, सी है सहरिया और डी है कंजर। हाँ जी एम के वाना जी, पिछला क्वेश्चन सही था आपका, इसका आप जवाब देंगे फटाफट से। गोलू गुजर जी ए बता रहे हैं, बाकी अन्य विद्यार्थी भी फटाफट से जवाब देंगे। हाँ जी, तो भाई बाकी अन्य विद्यार्थी भी फटाफट से जवाब देंगे। लोकेश नवालिया जी ए बता रहे हैं, यानी सांसी, भाग सिंह जी गुजर ए, दीप्ति शर्मा जी ए, रामचरण जी बैरवा ए। तो बिल्कुल भाई विजेंद्रा, सांसी, सांसी जनजाति में यानी 2 उपजातियां होती हैं। कौन कौन सी, आपके बीजा और माला। और सांसी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है भाई, सांस मल से मानती है। और मुख्यतः कहां पर पाई जाती है, अपने भरतपुर में पाई जाती है। कहां पर भाई, भरतपुर में आपके सांसी जनजाति पाई जाती है। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट। हाँ जी एम के अवाना गुजर जी, बिल्कुल ए आपका जवाब सही है। आगे हम देखते हैं। तो गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है। तो देखिए भाई, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है, तो इसका आप जवाब देंगे भाई फटाफट से कि भील, मीणा, गुर्जर या फिर गरासिया। तो भाई आप जवाब देंगे फटाफट से। हाँ जी, लोकेश नवालिया जी भरतपुर, बिल्कुल। हाँ जी भाई, फटाफट से जवाब देंगे आप। हाँ जी, गोलू गुजर जी ए बता रहे हैं, और दीप्ति शर्मा जी बी, लोकेश नवालिया जी डी, राजेश माहिर जी ए, विजेंद्र केस ए, भील। देखिए भाई, गमेती निम्नलिखित में से किसका लोगों का नेता होता है, भील होता है। भीलों का नेता कौन होता है भाई, भीलों का नेता कौन होता है भाई आपके। हाँ जी सर, मीणा और भीलों के घरों को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता भाई, पाल। तो देखिए, जो भीलों का नेता होता है उसे क्या कहा जाता है, गमेती कहा जाता है। अब देखिए, आपके जो गरासिया होते हैं, इनमें क्या होता है कि कुछ पारिवारिक परंपराएं होती हैं। जैसे भीलों में, गरासियों में 2 प्रकार की परंपरा होती है, एक देखिए भील गरासिया और एक गमेती गरासिया। तो देखिए, भील गरासिया में तो क्या होता है कि जब लड़का गरासिया हो और लड़की कौन हो, भील हो, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, भील गरासिया कहा जाता है। और यदि बात करें गमेती गरासिया, तो लड़का यदि भील हो और लड़की कौन हो, गरासिया, यानी भील लड़का गरासिया लड़की से शादी कर ले तो उसे क्या कहा जाता है, गमेती गरासिया कहा जाता है। तो गमेती कौन होता है भाई, भीलों का नेता होता है। कौन होता है, भीलों का नेता। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी मना नृत्य
किस जनजाति में प्रचलित है? तो हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भाई जवाब देंगे आप भील जनजाति में, गरासिया में, या फिर मीणा जनजाति में, या फिर उक्त कोई नहीं में। भाई आप जवाब देंगे फटाफट से कि कौन सी जनजाति में आपका हाथी मना नृत्य प्रचलित है, इसका जवाब देंगे। हाँ जी, जिनका भी जवाब एम के अवाना जी, गोलू गुजर जी, राजेश माहिर जी, ए जवाब है जिनका वो सही है। यानी भील जनजाति में आपके कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मना नृत्य किया जाता है। कौन सा किया जाता है भाई? हाथी मना नृत्य आपके किया जाता है। और भी जैसे बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे गैर हो गया, गौरी हो गया, हाथी मना हो गया, रमणी हो गया, देवी चक्री हो गया, तो बहुत सारे आपके भीलों के नृत्य हैं। ठीक है भाई, आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती? तो इसका आप जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके पास मेर, बागरिया, रावल या फिर राव। तो भाई आप जवाब दीजिए। हाँ जी भाई, पिछले क्वेश्चन का ए जवाब सही था। 24वें क्वेश्चन का आप जवाब देंगे फटाफट से। तो देखिए भाई, आपके ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू तो कहती है लेकिन हिंदू नहीं मानती, यानी हिंदू धर्म के नियमों का पालन नहीं करती? तो कौन सी है? मेर जाति। कौन सी जाति भाई? मेर जाति है। कौन सी है? मेर जाति। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है और इसका आप सभी जवाब देंगे कि सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपके पास डूंगरपुर, बी ऑप्शन है बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है भीलवाड़ा और डी ऑप्शन अपने बारा। तो भाई इसका आप फटाफट से जवाब देंगे। हाँ जी, इसका आप फटाफट से जवाब देंगे कि सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? हाँ जी, रामचरण जी बैरवा, योगेश कुमार जी, गोलू गुजर जी, और गोलू गुजर जी यानी ए बता रहे हैं। तो भाई इसका आप जवाब देंगे फटाफट से। यानी सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम, अच्छा पिछले क्वेश्चन का था, इसका बताइए भाई। 25वें क्वेश्चन का बताइए फटाफट से। अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की है। हाँ जी भाई, इसके बारे में आप फटाफट से जवाब देंगे। राजेश माहिर जी का जवाब आ रहा है डी, विजेंद्र आप डी बता रहे हैं यानी 12। तो देखिए भाई, सहरिया जनजाति आपके कहां पर पाई जाती है? 12 में पाई जाती है। और 12 में कौन कौन से स्थान है आपके? शाहाबाद और किशनगंज। कौन कौन से स्थान है? शाहाबाद और किशनगंज स्थानों पर आपके कौन सी जनजाति पाई जाती है? आपके सहरिया जनजाति पाई जाती। कौन सी? सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज की हमारी ये जनजातियों की कक्षा पूरी होती है। मकवाना यानी एम के अवाना जी गुजर, बिल्कुल भाई डी जवाब सही है। रामचरण जी बैरवा, डी बिल्कुल सही है। लाला कुंडारा जी, लेट आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, डी जवाब के साथ। और गोलू गुजर जी डी। तो भाई आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त रहे, व्यस्त रहे और कोरोना से बचकर रहे। मास्क का सदैव प्रयोग करें, है ना। जब भी आप बाहर निकलो अनजान व्यक्ति से मिलने तो मास्क जरूर लगाए रखें, यानी 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। अब आप बोलोगे सर रैलियों में, नेताओं की रैलियों में कोरोना नहीं आता क्या? अरे भाई उनको जाने दो, कहीं पर भी जाते हैं। अपना बचाव सबसे अच्छा है, ठीक है। इसलिए अपना बचाव करिए, बाकी की बाद में देखें। और ये जो कोरोना का स्ट्रेन है बहुत खतरनाक है, इसलिए भाई सुरक्षित रहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमारी यही शुभकामनाएं है कि आप सब सुरक्षित रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। संजय कुमार टेलर जी, हाँ जी थैंक यू भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, और यदि कल टाइम परिवर्तन होता है तो भाई हम वहां पर सेट कर देंगे, यानी जो बता दिया जाएगा आपको यूट्यूब पर ही, आप देख लेना, कम्युनिटी में बता देंगे, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।